परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आप सबको नया साल मुबारक। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और मैं आशा करता हूँ और आप सब इस साल के प्रॉमिस वर्ड के लिए है ना, प्रतिज्ञा के शब्द के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा गवाही बोलूँगा, जो मेरा जीवन का अनुभव, उसके साथ साथ और इस नए साल के प्रतिज्ञा के शब्द प्रॉमिस वर्ड को सुनेंगे, उसी के अनुसार संदेश को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लगभग 3 महीना पहले, 3 महीना पहले ऐसे थे जैसे मैंने गवाही बोला ना, एक बड़ा युद्ध मैदान में थे मैं अकेला। चारों तरफ बहुत सारे मेरे ऊपर बड़े प्रेशर पड़ा था, मेरा मूड खराब करने के लिए, मुझे निराश होने के लिए या तो मैं टूटने के लिए। ऐसे लगता था है ना, हमारे लिए कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है, ये हमारे जीवन बेकार है। ऐसे कुछ परेशानी पर मैं जा रहे थे लगभग 3 महीना पहले। और उस वक्त मेरे सामने मेरे जैसे के स्थिति का कुछ लोग आए और मेरे अनुभव से मैंने उन्हीं लोगों को मजबूत किया। लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन थे, अधूरापन थे, कुछ परेशानी में थे मैं। उस वक्त एक शब्द आए परमेश्वर की ओर से, और तमिल में आया, 25 வருஷங்களின் விளைவை நான் உங்களுக்கு அளிப்பேன்। वो क्या शब्द है? मैं बाइबल में है, लेकिन 1 महीना लगभग मैंने उस वचन, मेरा बिल्कुल बार बार पढ़ने वाले वचन है, लेकिन वो मेरे नज़र में नहीं आ रहा था। फिर तभी मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और मुझे मिला वचन। मैंने कंफर्म करता, हमेशा हर साल प्रॉमिस वर्ड के लिए प्रभु वचन देता है, मैं उसको कंफर्म भी करके ही फिर हम निर्णय लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 2-3 तरीका से परमेश्वर ने मेरे से वो बातें की है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो क्या है? जिन वर्षों की उपज डैश 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 खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आई विल रिस्टोर टू यू द ईयर्स दैट द डैश 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 हाथ ईटन। 25 வருஷங்களின் விளைவை நான் உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன்। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जिस वर्षों की उपज खाली, जो खाली थे, किसने खा लिया? ठीक है ना, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, है ना। जोएल 2:25 है ना, योएल 2 अध्याय का 25वां वचन के द्वारा एक शब्द मैंने सुना। तमिल भाषा में वो शब्द आए। प्रभु ने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पूरा आसमान में या जमीन में, पूरा दुनिया में मैं अकेला थोड़ा सा फील कर रहा था। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैं कुछ महसूस किया मेरा जीवन में। उस वक्त परमेश्वर ने यह शब्द दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यही है इस साल का प्रॉमिस वर्ड आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसी अनुभव में काफ़ी लोगों को, कुछ लोगों को मेरे सामने प्रभु ने लेकर आए और उन लोगों को मैंने खड़ा किया, प्रभु ने मुझे खड़ा किया। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन बातों में हम थोड़ा सा हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और योएल 2 अध्याय उसका 25वां वचन। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येले और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। पिछले साल में कुछ ऐसे कुछ घटना आपके साथ है, कुछ परेशानी आपके साथ, जो आपकी मेहनत, आपकी कमाई या आपकी तंदुरुस्ती या स्वास्थ्य या शांति या खुशी या आनंद, है ना, बहुत सारे जो आपका हक जो आप अनुभव करना था, लेकिन उसको और कोई खा रहे हैं। कौन है? और किसी ने खा लिया है, खा भी नहीं रहा, वो खा लिया है, ठीक है ना। जो आपको खाना था, जो आप अनुभव करना था, है ना, मेहनत आपकी है, परिश्रम आपका है ना, उसका फल प्राप्त करना आप ही है, लेकिन उसको क्या किया? और किसी ने खा लिया। हो सकता है चिंता खाया होगा, हो सकता है कुछ बीमारी खा लिया होगा, है ना, कोई बीमारी या कुछ परेशानी या कुछ नुकसान, या तो चोर, या तो अचानक कुछ अस्पताल की आपने बड़ी भारी एक्सपेंसिव खर्चा आ गया होंगे, या पुलिस कोर्ट केस, कुछ भी हो, या व्यर्थ खर्चा, या बर्बाद हो गई, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो सकते हैं आपका, है ना। बहुत सारे आशीष है ना प्रभु में हमारे लिए दे रखे, है ना। या शरीर के स्वास्थ्य हो सकते हैं, या तो आत्मिकता के लिए नुकसान हो गया होगा, आत्मिकता में भी नुकसान हो गया होगा, है ना। आप गिर गए होंगे, पीछे हो गया होगा, या टूट गए होंगे, या हार गया होगा, बहुत सारे बातों का। लेकिन उसका पीछे एक मेन रीजन प्रभु कहते हैं, इन चीजों को मैंने तुम्हारे लिए भेजा। क्या परमेश्वर हमारे लिए प्रभु में चाहे हमें नुकसान हो जाए, हम बर्बाद हो जाएं, हैं, या हम नालायक या बेकार हो जाए, या हमारे कमाई मेहनत सारे और कोई खा लें और हमारा शरीर बीमार पड़ जाए, हमारे मन में शांति खुशी आनंद सारे खत्म हो जाएं। प्रभु कह रहा है, हाँ मैंने भेजा ये सारी चीज़, तो जो तुम खाना था, जो तुम अनुभव कर रहा था, उस चीज़ को मैंने भेजा। बड़ा दल, बड़ी सेना ने वो खा लिया। उसका रीजन कुछ बात होता ना, अगर प्रभु भेज रहे थे, है ना। हो सकता है कुछ हमारा कमी के कारण या गलती के कारण या परमेश्वर की दुख देने के कारण, परमेश्वर को दुख पहुंचाने के कारण, या परमेश्वर का गुस्सा दिलाने के कारण, है ना, हो सकते थे, है ना, हमारे जीवन में। या कभी कभी परमेश्वर हमें परीक्षा के लिए भेजते हैं। समझ हमारे थोड़ा सा कठिन है, लेकिन पिछले साल में आप देखें तो आपके जीवन में बहुत कुछ खोया होगा, है ना, रोया होंगे, टूट गए होंगे, है ना, या नुकसान हो गया होगा, खर्चा। हाँ, कल भी किसी ने बोला मेरे से, जब मैं घर बनाने के लिए सोचता हूँ बड़ी भारी कर्जा आ जाता है, हाँ, खर्चा हो जाता है और हम कर्जा में पड़ जाते हैं जो थे, है ना। किसी ने बोला बार बार गांव जाना पड़ा, कुछ ना कुछ वजह कैसे भी हो, लेकिन नुकसान तो हुआ ना, है ना। जो आप सोचे थे वो कर नहीं पाए, जो आपने सोचा वो कर नहीं पाया, और उसके बदले और उल्टा हो गया, जो थे वो भी चला गया। प्रभु कह रहे हैं, ये बड़ा सेना का दल मैंने भेजा तुम्हारे जीवन में, लेकिन अब जो उसने खा लिया है, लेकिन इस साल मैं क्या करूंगा,
उसका उपज का जो हानि को, हानि तुमको मैं भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हो गया था, ठीक है। उसका जो हो गया उसके बारे में सोचकर चिंता ना करें, जो हो गया हो गया। प्रेज द लॉर्ड, समझे। लेकिन इस साल में मैं क्या करूंगा उसको? हाँ, पिछले साल फेल हो गया तो कोई बात नहीं, इस साल में अच्छा मार्क के साथ आ जाऊँ। पिछले साल में कुछ परेशानी हो गया, नुकसान हो गया या चला गया, इस साल आप उसको प्राप्त करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले साल आपका मेहनत कमाई बर्बाद हो गया, 1 रुपये भी बचा नहीं होंगे, लेकिन प्रभु कह रहे पिछले साल का जो भी हानियाँ इस साल में तुम्हें भर दूंगा। जो खा लिया है ना, जो भी बीमार खा लिया होगा, कर्जा ब्याज है ना, पुलिस कोर्ट केस या गांव जाना आना या कुछ बीमारी, बाहरी बीमारी है ना, बड़ा जो भी हो, तो बहुत सारे नुकसान हो गए होंगे। लूट लिया होगा किसी ने, है ना, किसी ने भी लूट लिया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका हानि, उसके नुकसान मैं तुमको भर दूंगा। हालेलुया। वो मैंने भेजा, जरूर कुछ रीजन होगा। जब हम उस बातों को हम जांचेंगे तो हमें मालूम हो जाता है वजह क्या था, है ना। हमारे कुछ गलती से, कुछ कमी से, कुछ बातों से वो हो गया होगा, लेकिन प्रभु हमें हिम्मत दिला रहे, जो हो गया उसके बारे में ना सोचिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। मैं बड़ी परेशानी में थे, लेकिन प्रभु ने ये कि शब्द में मुझे हिम्मत दिलाया, है ना। क्या है? जो खाली थी उसकी हानि तुमको भर दूंगा। इस शब्दों के द्वारा प्रभु ने मुझे ना हिम्मत दिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ हमने पिछले साल, बहुत कुछ चुनौती के, मैं बार बार बोलते आ रहे हैं ना, बहुत सारे चुनौती के मैंने सामना करना पड़ा, ठीक है। लेकिन सारे प्रॉब्लम से, शरीर की, मन की, है ना, जीवन के हर एक सेवकाई में, कलीसिया में, हर बातों में से प्रभु ने क्या किया? आशीष किया। आमीन। संभाला, ठीक है। अभी हम इन बातों का, अभी मैं तुम्हारा हानि भर दूंगा। अगले वचन पढ़ें 26। तुम पेट भरकर खाओगे। तुम पेट भरकर खाओगे। कब? इस साल। जो पिछले साल घटी थे, आप नहीं, आप खाना था, आपका खाना और किसी ने खा लिया, आप समझ लेना, है ना। बहुत सारे बातें, आपने मेहनत किया, आपने परिश्रम किया, आपने, है ना, लगाए, पैसा लगाया होगा, समय लगाए होंगे, मेहनत लगाए होंगे, आशा रखा होगा, उम्मीद रखा होगा, भरोसा रखा होगा, लेकिन आपका पास वो आपको नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला, और किसी ने खा लिया। अच्छा लगेगा, है ना। बहुत आशा है, सपना है, उम्मीद है, भरोसा है, ये करूँगा, वो करूँगा, ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, है ना। बड़ी मुश्किल से हासिल किया होगा, खरीदा होगा, और कुछ हो गया होगा, चोरी हो गया होगा, लूट लिया होगा, बर्बाद हो गया होगा, और परेशानियाँ हाथ में आया, मुंह पे नहीं जा पाया, उसका खुशियाँ, आनंद उठाए नहीं पा रहे होंगे, और उसका नुकसान भी बढ़ रहे होंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नुकसान भी बढ़ रहे होंगे। ये तो मिला, वो भी चला गया, सब कुछ। लेकिन इस साल में परमेश्वर क्या कर रहा है? मैं तुम्हें उसका हानि मैं भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारे परमेश्वर। और तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे, और अपने पर खाओगे भी और तृप्त भी होंगे, है ना। कुछ लोग खाते हैं लेकिन तृप्त होता नहीं है ना, और खाने के लिए मन करता है। प्रभु कितना भी आशीष दें, फिर भी भरता नहीं, मन नहीं भरता, फिर भी पूछेंगे क्या मिला मुझे, क्या दिया प्रभु ने? बहुत कुछ दिया हुआ। अभी गवाही हमने सुना, प्रभु ने पिछले साल ये किया, वो किया। अगर परमेश्वर उल्टा पूछा होगा आपसे, आपने मेरे लिए क्या किया है? कुछ जवाब है हमारे पास? हम गवाही बोलते हैं, प्रभु ने ये किया, वो किया, मेरा प्रार्थना सुना, हाँ, बड़ी खुशी है, गवाही है, अच्छा होता है।
क्या कभी हमने ये सोचा मैंने क्या किया प्रभु को? प्रभु ने अरे हमें कोई कुछ दिया होगा तो हम लेते रहेंगे, तो कभी कभी तो हम भी कुछ दें, अच्छा रहेगा ना, है ना? हमें भी अच्छा लगेगा, जो हमें दिया था उनको भी अच्छा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लगेगा नहीं लगेगा? हमें सब प्रभु ने मुझे ये दिया, ये किया, वो दिया। कभी हम सोचते हैं मैंने क्या किया, मैंने प्रभु के लिए क्या दिया? फिर भी परमेश्वर हमें बोलता है हाँ तू तो बर्बाद हो गया पिछले साल, कोई बात नहीं यार, मैं इस साल में तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारा हानि मैं भर दूंगा। हमारा हानि को भरने वाला केवल परमेश्वर है। आपको दुख में, सुख में, बीमारी में, परेशानी में, खुशी में, आनंद में, कहीं पर भी आपके जीवन में या परिवार में अधूरापन है ना, क्योंकि वो और कोई खा लिया, उसको भरने वाला केवल यीशु मसीह है। आमीन। जब वो भरेगा ना तभी हम तृप्त होंगे। इसलिए बोले तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? कभी कभी हम तृप्त होता नहीं, लेकिन हमें पूरा का पूरा तृप्त करने वाला परमेश्वर जब सर्व सिद्ध आता है, सारे अधूरापन मिट जाते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तृप्त करने वाला है। हम जितना भी आप मेहनत करें, कोशिश करें या बचत करें, है ना, या लगे रहें, मैं कुछ तृप्त हो जाऊं, वो नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप कुछ नहीं करोगे, है ना, सारे जो कुछ खा लिया, आपकी शांति, खुशी, आनंद, है ना, परिवार के जीवन का या जिंदगी, कहीं पर भी कुछ भी, बुद्धि, दिमाग या पढ़ाई या नौकरी, हाँ, या प्यार, मेल मिलाप, कहीं पर भी कुछ भी आप पिछले साल आपने बाहरी नुकसान पाए हो। मेहनत आप कहते, छागत आप कहते, है ना, आपने बहुत कुछ किया, लगाया बहुत कुछ है, लेकिन नुकसान, लेकिन उसका हानि परमेश्वर भरेगा इस साल में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। ये भूल जाते हैं हम, खाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तृप्त होने के बाद सो जाते हैं या तक खो जाते हैं, परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, है ना? प्रभु ने दिया, प्रभु ने किया है, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद बोलने के लिए हम गायब हो जाते हैं, है ना? दिल से धन्यवाद। परमेश्वर ने आपके हानि को भरने के बाद आपको क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना, स्तुति करना है। हालेलुया। तू स्तुति करोगे। स्तुति परमेश्वर मनुष्य को किस लिए बनाया पता है? ये लोग मेरे स्तुति करेंगे कर। परमेश्वर में उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए हमें बनाए। इसलिए वो हमारी ज़रूरतें, हर एक आवश्यकता वो पूरा करते हैं। गलत करते हैं, प्रभु गुस्सा के कारण हमें लूटने वालों को बेचते हैं, है ना, गुलामी बनाने वाले बेचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे और इसे ये पूरा पढ़ें, उसके बाद देखते हैं। और जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं उनको आप स्तुति करोगे, महिमा करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इंसान को तारीफ करते हैं, मालिक को तारीफ करते हैं, पास्टर को तारीफ करते हैं, लेकिन परमेश्वर की तारीफ नहीं करते, महिमा करते हैं, है ना? उनकी स्तुति करना है। सारे आदर, महिमा, स्तुति की योग्य केवल परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में अय्यूब देखो, सारे नुकसान में भी वो स्तुति किया, धन्यवाद किया, तारीफ किया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, परमेश्वर की धन्यवाद बोला। हम बोलते हैं जब परमेश्वर देते हैं तभी हम धन्यवाद बोलेंगे। अगर परमेश्वर ने ले लिया तो हम क्या करेंगे? क्या प्रभु आपने ऐसे कर लिया, तुरंत चेहरा बदल जाता है, तुरंत हमारा बोली, विश्वास, प्रार्थना, संगति करना सब बदल जाता ना।
अरे प्रभु ने नुकसान दे दिया, प्रभु ने ये कर लिया, प्रभु ने वो कर लिया, है ना। प्रभु ने संभाला, दिया, प्रभु ने दिया, उन्होंने ले लिया, कोई बात नहीं, प्रभु में खुशी रहो, आनंद रहे। क्या बोलते हैं? प्रभु में सदा आनंद। सदा का मतलब क्या? हमेशा के लिए। दाऊद ने क्या बोला? मैं परमेश्वर के हर समय स्तुति करूंगा, हाँ, जंगल में भी, गुफा में भी, राजभवन में भी, ऊंचाई में भी, नीचे में भी, गहराई में भी चला जाए, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, है ना। क्योंकि वो स्तुति की योग्य है, महिमा की योग्य है। और हर हालत में हम स्तुति करें, भलाई में भी, नुकसान में भी, फायदा में भी, हाँ, बर्बाद में भी, यदि हम उनकी महिमा करें। प्रभु का कितना समय लगेगा हमारा हानि को भरने में। बहुत सारे टिटियाँ, है ना, यहाँ पर लिखा है ना, बहुत सारे क्या क्या नाम है, 25 वचन में देखे इतना सारे, एक से बढ़कर एक बर्बाद करने। एक काट के चले गया तो दूसरा और काटेगा, वो पूरा जड़ से खत्म, पूरा का पूरा बर्बाद है। हालेलुया। और जिन्होंने आश्चर्य कर्म किया उनका, और मेरी प्रजा का आशा फिर कभी नहीं टूटेगा। दूसरा लैंग्वेज में लिखा है, मेरे प्रजा कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ आशा रख रहे हैं, आप कुछ उम्मीद रख रहे हैं, या आप कुछ बनना चाहता है, वो उस वक्त वो टूट गया, बर्बाद हो गया, देखने वाले क्या करेगा? आपको लोगों के नज़र में लज्जित होंगे ना, मजाक उठाएंगे, ठट्ठा करेंगे, अरे ये तो बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ किया, ये किया, वो किया, आज भी क्या करें, देखो प्रभु के पास गया, यीशु के पास गया, देखो इनकी ज़िंदगी ऐसे हो गया, है ना। लोग बोलता ना, ये हमारे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे गए, इसलिए इनका परिवार ऐसे है, इसलिए इनका बच्चे भाग गया, इसलिए इनके बच्चे पढ़ते नहीं, इसलिए इनका घर पे बीमारी खत्म नहीं होता। कितना कितना बोलते लोग, दुनिया बोलते नहीं बोलते, बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, मेरे प्रजा फिर कभी लज्जित नहीं होंगे, या तो मेरे प्रजा का आशा फिर कभी नहीं टूटेगा। हमें जैसा भी टूट गया वैसे दोबारा नहीं टूटेगा। जो कुछ, हाँ, जो टिटियाँ खा लिया उसका मैं भरूंगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु के लिए कोई कठिन बात नहीं, हल्की सी बात है, ठीक है। ये कब हमारी मेहनत और कोई खाएगा? आपको समझने वाली भाषा पर बोल रहा हूं। अगर आप खेत में आपने उपज डाला, है ना, कुछ भी बीज बोया, और आप बीज बोने के मतलब क्या है? कुछ ये बर्बाद हो जाएं, ये टिटियाँ खा लें, ये जल जाएं, ये सूख जाएं, ऐसे सोचोगे क्या? है ना। वो अच्छा फल मिले, हाँ, खिले फलें, है ना, ये 30, 60, 100 फल आ जाए करके हम सोचते हैं ना, उसी आशा के साथ, है ना, उसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ हम मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, या पैसे लगाते हैं, है ना, या ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन जो हमारे आशा टूट जाते हैं तब निराश हो जाता ना, मतलब जो हम सोचा वो वही नहीं। लेकिन ये कब होता है? कब होते हैं? जब हमारी बस की से बढ़कर का कुछ बड़े समस्या आते हैं, है ना, या हमारे शत्रु हमसे बड़े होते हैं, जो हमारा कंट्रोल से बाहर होते हैं, कोई भी चीज हो, है ना, हमारी बस में जो नहीं बनते ना, वैसे लोग, हमसे बड़ा लोग, हमसे बड़ा गुंडा या बदमाश या हमारे शत्रु जब हमसे बड़ा होता है तब हमें लूटते हैं, है ना। कब लूटते हैं? हमसे छोटा बंदा आकर हमसे लूटेगा क्या? हैं? क्या करेंगे हम? अच्छा, अच्छी तरह
सुधार देंगे, है ना। जो कोई हमसे हमें लूट रहे हैं ना, जो हमारे चीज़ को कोई छीन रहे हैं, खा रहे हैं, इसका मतलब वो हमसे बड़े होंगे ना, है ना, इसलिए तो लेते हैं। देखिए न्याय का किताब 6 उसके 3 से 5 तक पढ़े। न्यायों का किताब 6 उसका 3 से 5। यहाँ पर परमेश्वर के लोग बीज बोते थे। पढ़े, जब इस्राएली, हाँ, जब जब इस्राएली बीज बोते तब जब ये नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब काफी सालों से, हाँ, काफी सालों से, हाँ, जब इस्राएली बीज बोते तब मिद्यानी और अमेलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते। ये लोग बीज बोएंगे, हल चलाएंगे, जमीन खुदाई करेंगे और सब कुछ तैयारी करके बीज बोएंगे और उसका पानी वगैरह सब खिला पिला कर अच्छी तरह उपज अच्छी तरह उगेगा। जब कटने के समय आता ना, उस वक्त मिदीनिया अमले के आकर इन्हीं लोगों को, आप पूरा बात में पढ़ के देख लेना, छठवां अध्याय, वो शत्रु आकर लूट के चले जाएंगे काट के। और यह तो ये लोग काटेंगे भी और अपने घर पे ले जाने के लिए जब तैयारी करके बोरी वगैरह बांध देंगे ना, तब ये लोग टिट्टियों का सामान आते। पड़े, पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके हाँ, अज्जा तक छावनी डाल कर हाँ, भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। हाँ, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय ना बैल ना गधा छोड़ते थे। हालेलुया। सारे के सारे लूटते थे। प्रेस गॉड, सारे के सारे लूट देते हैं। कारण क्या पता? पहले वचन पढ़े, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। प्रेस लॉर्ड, 7 वर्ष तक रहा। मतलब जब परमेश्वर के दृष्टि में जब हम बुरा करते हैं तभी प्रॉब्लम आते हैं, नुकसान आते हैं, परेशानी आते हैं, है ना। और हमसे कुछ बड़ा बंदा को प्रभु बेचते हैं, बड़ा बीमारी को या बड़ी समस्या को या बड़ा शत्रु को बेचते हैं। बोला ना, जो टिटियां मैंने भेजा, मेरा बड़ा दल सेना आया, खा लिया तुम्हारे सारे। प्रेस गॉड, हालेलुया। देखिए ना, अपने लिए ना भेड़ बकरी को, ये लोग बार बार जब ये लोग बीज बोते थे, हम भी चुप नहीं रहते ना, लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं, चलो यार इस महीना तो चले गया, अगले महीना इस एग्जाम चले गया, अगले एग्जाम, है ना, या इस साल चले गया, दूसरा साल, हम भी छोड़ता नहीं है ना। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और बन भी जाते हैं, थकते भी नहीं हम। लेकिन जब तैयारी होगा, हम खाने के लिए तैयार होता है, तब और कोई खा ले। सैलरी पूरा महीना मेहनत करेंगे, सैलरी हाथ में आएगा, लेकिन हम सोचेंगे इस महीने सैलरी लेकर मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। लालच से नहीं, घर के बहुत ज़रूरी चीज़ भी होंगे, कुछ कपड़ा होंगे, कुछ सामान होंगे, हाँ, या से थोड़ा सा नाक के लिए, थोड़ा सा कान के लिए, थोड़ा सा कुछ करूँ। उसी वक्त क्या करेगा, जो घर पर बच गया वो तो आएगा नहीं, सैलरी भी आएगा नहीं, बांट देंगे, उनका देना, इनका देना, ये हो गया, वो हो गया, या तो लूट लिया कोई रास्ता पर। सैलरी लेकर आने के वक्त हमेशा लूटबाजी होता है ना। फैक्ट्री से संगमिका की तरफ से जाओगे, टुकड़ा के बाद में जाओगे, डेली मिलेगा, लूट लिया, हाँ, फ़ोन ले लिया, लूट लेंगे, है ना, पर्स लूट लें, नया पर्स लेकर हमारे बीच में एक बहन ने 5 रुपये डाल कर आए, पिछले संडे लूट लिया, नया साल, क्या करें, है ना। ऐसे बहुत सारे लूटने के लिए कुछ लोग तैयार रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ। लेकिन दिक्कत है, जब हम बनते हैं, बनकर बस खुशी से खाने के समय पर ये मिदीनी अमले का आएंगे, उठा के लेके चले, टिटियाँ, है ना। हम सोचते हैं बहुत कुछ, इस महीना कुछ करें, है ना, अगले महीना कुछ करें, आज कुछ करें, लेकिन जो है वो भी चला जाता है। खरीदना तो बात की बात है, लेकिन जो पहले से रखा ना, वो भी कभी कभी गिरवी रखना पड़ जाता है ना, या तो रखा हुआ गिरवी वो डूब जाता है।
ब्याज नहीं भर पाता है ना, बहुत सारे बात है। लेकिन परमेश्वर बोलते जो कुछ तुम्हारा हानि हो गया है ना, और उसका मैं भरूंगा और तुम पेट भर कर खाओगे, तृप्त हो जाओगे और तुम परमेश्वर की महिमा करोगे, स्तुति करोगे। जो आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर, एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है। परमेश्वर कुछ चमत्कार जब तक नहीं करेगा आपके जीवन में, जो खाली थे वो भरेगा नहीं। परमेश्वर के चमत्कार की जरूरत है आपको, प्रेज़ द लॉर्ड। वो इस साल में होंगे। लेकिन पता है एक पॉइंट मैंने बताया, क्यों? जो हमसे जब बड़ा है वो खाता है ना, लूटता मैं, है ना। क्या वास्तव में बीमार या शत्रु या परेशानी या जरूरत है वो आपसे बड़ा है? पहले यूहन्ना 4:4 में लिखा है और कोई बड़ा है। पहले यूहन्ना 4:4 में मृत्यु से भी बड़ा है, मृत्यु से भी, बीमारियों से भी, शत्रुओं से भी, शैतान से भी, और जो समस्या जितना जरूरत भी बड़ा दिखता है ना, कभी कभी हमारा जरूरत भी बड़ा दिखता है ना, ये सारे बड़ों में से एक बड़ा है। कौन है? हे बालको, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। हम पिछले संडे हम देखा था, तुम मेरा ही है। आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला मुझको और आपको देकर? तू मेरा ही, और किसी का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या है? तुम परमेश्वर का हो और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उस संसार से जो संसार में है बड़ा है। ये दुख, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां, नुकसान है, पुलिस, कोर्ट, केस, सत्ता, मृत्यु, ये सब कहां से आता है? संसार में आता है ना। संसार के जीवन में ये सब कुछ हम सामना करता है ना। लेकिन हमारे मन में हम बालक बन जाता है ना, हमारे मन में इससे बड़ा मेरा प्रभु है, जो टिटियां खा रहे मेरे कमाई को, है ना, मेरे मेहनत को, मेरे आशा को, मेरे सपना को, मेरे चाहत को, मेरे खुशी को, मेरा आनंद को, मेरा स्वास्थ्य को, इससे बड़ा कौन है? मेरा प्रभु है ना। पहाड़ से कहें उखड़ जाएगा, अभी हमने गीत गाए, है ना। जब आप समझोगे ये प्रॉब्लम से, ये जो खाता है मेरी, जो मैं खाना था, जो मेरा हक है, मेरा हक को जो और कोई खा रहा है ना, उसको डांटने वाला कौन है? परमेश्वर। क्योंकि वो बड़ा, हम सोचते हैं ना जो शत्रु, परेशानी, बीमारी बड़ा, इसीलिए वो मेरा खा लिया करके हम छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते थे ना। बोला गिदोन ने वहां पर आने के वक्त, हे सुरवीर सुरमा, प्रभु आपके साथ है, बोलते वो डर गया था गिदोन। हाँ, सीधा बोला परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे साथ ऐसे क्यों होता है? आज भी हर एक विश्वासी पूछता है, प्रार्थना करो, चिंता मत करो। हाँ पास्टर जी, कितना प्रार्थना करें? हाँ, कितना प्रार्थना करें पादरी साहब? हम तो प्रार्थना कर के थक गए हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास कर के थक गए हैं। क्योंकि शैतान ये करता है, वो करता है, बीमारी इतना, मतलब हम परेशानियों को, प्रॉब्लम देने वाले चीज़ों को बड़ा समझते हैं, इसलिए वो हमें खाते रहते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर बड़ा उन सारे प्रॉब्लम से, शत्रुओं से। वो क्या करता है पता? मलाकी 3:11 पढ़े। मलाकी 3:11, जितना टिटियां खाता है ना हमारा कमाई को, उपज को, हमारे आशीषों को, हमारे शांति को, खुशी को, आनंद को, या हमारे स्वास्थ्य को, उसको वो डांटेगा। आमीन। करें, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, मैं तुम्हारे जो नाश करने वालों को मैं ऐसे घुड़कूंगा
कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। नष्ट नहीं कर पाएगा जो नष्ट करने वाला। तभी प्रभु ने बोला तुम्हारा हानि मैं भरूंगा, तुम पेट भरकर खाकर तृप्त होकर मेरा महिमा करोगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो गया। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यही वचन है। अब आप एक समय पर देकर आपको लोग ने क्या कर रहा था, आपके आशा टूट गए थे, आप लज्जित हो रहे थे। आपके साथ पिछले साल जो जो हुआ है उसको देखकर दुनिया या रिश्तेदार या आपका पति या आपके बीवी या आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार या आपका परिवार तक या आपका कलीसिया में भी कोई आपको मजाक उठाया होगा, ठट्ठा किए होंगे, तुच्छ जाना होगा, आपको निराश किए होंगे, आपको मन टूटने वाले बोली बोला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले साल ये सुनकर या देखकर जो हो रहा है देखकर आप ना जवाब नहीं दे पाया, बिल्कुल लोगों के सामने आप लज्जित होंगे। प्रेज़ गॉड, है ना। आपके सारे आशा भरोसा टूट गए होंगे, है ना। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, मेरे प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगा, है ना। जब परमेश्वर आपके लिए आशीष का द्वार खुलता है, जब परमेश्वर आपकी हानि को भरने शुरू हो जाता है, तब दुनिया क्या बोलेंगे पता। 12वां वचन पढ़ें, मलाकी 3:12। तब सारी जातियां, तब सारे जाति जिन्होंने आपको ठट्टा किया, मजाक उठाया है, जिन्होंने आपको उल्टा सीधा बोला है, अब यही लोग, या आपके परिवार के लोग, या आपका पति, या आपका पत्नी, आपके भाई बहन, माता पिता, या आपके कलीसिया वाले, चाहे कोई भी हो, या आपके साथ काम करने वाले कोई भी, जिनके सामने आप लज्जित हो गया था, जिनके सामने आप बर्बाद हो गया था, जिनके सामने आप टूट गए थे, आशा उम्मीद भरोसा सब टूट गए हैं, वही लोग तुमको धन्य कहेंगी। हालेलुया। ये गालेले भी नहीं आते हैं। वही दुनिया, जिस दुनिया ने आपको टट्टा मजा किया, तुच्छ जाना, बेकार समझा और आपका मन तुड़वाए, आपकी आशा उम्मीद को तुड़वाए। हालेलुया। वही लोग क्या करेंगे अभी, तुम, हाँ दोबारा पढ़े। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। हाँ, तब सारे जाति तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश, तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा जीवन मनोगर देश होंगे। आपके लाइफ मनोगर, क्योंकि धन्य भाई, अरे उनके क्या यार, उनको वो तो धन्य है। हालेलुया। जो लोग आपको तुच्छ जाना, जो लोग आपको बेकार समझा, जिस लोगों के सामने आप गिर पड़े और जिस लोगों के सामने आप लज्जित हो गया है, इस साल में क्या होगा, वही लोग आपको बोलेंगे तू तो धन्य भाई, तुम्हें क्या कमी है, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। हाँ जी, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ बड़े बड़े काम करता है। दुनिया बोलेगा तुम्हारा देश मनोहर होंगे। तुम्हारे देश का मतलब क्या, आपके जीवन, आपकी जिंदगी, आपकी परिवार, हालेलुया, जो कुछ आपका है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कुछ आपका कैसे रहेगा, वो सुंदर और मनोहर होंगे। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन, सेनाओं का यहोवा का ये वचन है ना। ये किसी इंसान का वचन नहीं है ना। इंसान का वचन बदल जाते हैं, इंसान के बोली वायदा सब बदल जाता है ना, है ना। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, मैं नहीं भूलूंगा, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सब चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी, परमेश्वर के ये यहोवा का ये वाणी है, आमीन। क्या है, मेरे प्रजा फिर कभी नहीं लज्जित होंगे, फिर कभी मेरे प्रजा का आशा फिर कभी नहीं टूटेंगे। आमीन। लोग आपको क्या करेंगे, धन्य कहेंगे। आपका देश, हाँ क्या है, क्योंकि तुम्हारा देश मनोगर देश होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका ऐसे होना तो ये वचन, जो पिछले साल के नुकसान को प्रभु भरना, तो हम क्या करना, हम ये काम करना ना,
हाँ? प्रार्थना करना, भर दे प्रभु। हाँ? क्या करना था? हम पश्चाताप करना है, क्योंकि जब जब इस्राएल लोग बीज बोया तब तब मीदिनिया और अमले का आकर लौटा। कारण क्या है? परमेश्वर का दृष्टि में ये लोग, हमारा जो कमी है उसको हम ठीक करें। समझे ना? हमारा हो सकता है हमारी प्रार्थना का कमी, या हमारे विश्वास की कमी, या हमारा पवित्रता का, या हमारे जो प्रभु के लिए लगन, कलीसिया के साथ प्रभु के सेवा है, कुछ ना कुछ तो कमी होंगे ना, उसको महसूस करें। और योएल के किताब पूरा पढ़ोगे ना, लोगों का कमी का कारण नहीं होकर वो बोल रहे हैं तुम फास्टिंग रखो, प्रार्थना करो, हाँ, वस्त्र का नहीं, मन को फाटो, हाँ, लोगों को इकट्ठा करो, प्रार्थना करो, संगति करो, मेरे भवन में आओ। हालेलुया। उसके बाद ये वचन मिला, जो कुछ तुम्हारे लिए जीवन में नुकसान हो गया मैं उसको भर दूंगा। हम अपने आप को पहले ठीक करें। प्रभु के साथ हमारे रिश्ता, प्रभु के साथ हमारा प्यार, परमेश्वर के साथ हमारा समर्पण, लगन, उसमें अगर कुछ कमी है तो हमारा पैसा धन दौलत प्रभु की जरूरत नहीं है। समझा ना? वो हमें पैसा धन दौलत तो वो हमें देता है, देता नहीं देते, देते। लेकिन हम अपने जीवन को प्रभु के साथ सामने ठीक करें। जब आप ठीक करोगे, हानि भरना प्रभु के लिए कोई कठिन बात नहीं है ना। इस नया साल में हमेशा कंडीशन के साथ प्रॉमिस होता है, हाँ? फ्री में प्रभु प्रॉमिस नहीं करता है ना। कुछ शर्त के साथ है आशीष को प्रभु देते, ये करोगे मैं ये करूँगा, है ना। अगर लोगों के सामने आप लज्जित ना होना तो, आपकी आशा फिर कभी नहीं टूटना तो आज एक निर्णय लें, मैं प्रभु के साथ वफादार रहूँगा, उनकी इच्छा को, उनकी चाहत को मैं पूरा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जो हमारे तरफ का कुछ कमी होगा ना, उसको हम ठीक करें, तभी तो टीटियाँ आते हैं, है ना। हमारे प्रेयर कमी के कारण, विश्वास कमी के कारण हमारे मन में परेशानी का बड़ा समझते हैं, शत्रु का बड़ा समझते हैं, समस्या का बड़ा समझते हैं, है ना। लेकिन हर चीज में बड़ा कौन है? परमेश्वर है। जो भी प्रॉब्लम है उसके सामने बोले, तुमसे बड़ा तो कर्जा ज्यादा हो गया, हाँ, आत्महत्या करने के लिए मत सोचें। कर्जा से बड़ा कौन है? परमेश्वर। प्रभु चाहे तो आप कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बन जाओगे। प्रभु के लिए कोई कठिन बात नहीं है ना, है ना। ये 1,000 या 1 लाख रुपए नुकसान हो गया, मान लेना 10 लाख रुपए का मालकिन बना देगा आपको परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है ना। आज कुछ भी नहीं है तो आज ही बहुत कुछ आपका हाथ में आ जाएगा, समझे ना। हम पिछले साल बहुत बड़े बड़े काम किए। हमारे मैडम ने लिस्ट बना रहे थे मेरे, देखो प्रभु ने क्या क्या बनाया है। अब शुरुआत देखेंगे तो पिछले साल का कुछ भी नहीं था ऐसे, है ना। अंत में देखने के बाद परमेश्वर ने कितना कितना बड़े बड़े काम किया है ना। क्या मेरे साथ करने वाले परमेश्वर आपके साथ नहीं करेगा क्या? जो हमने सोचा भी, सोचते भी नहीं है वो काम करते हैं। हम सोचते भी नहीं, है ना। अचानक प्रभु हमारे द्वारा करवाते हैं, ये प्रभु का काम है ना। इसलिए परमेश्वर अपना वायदा में पूरा वफादार है। यहोवा के ये वाणी है, यहोवा के यही वाणी है ना। परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का वचन, हम इंसान का वचन पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम धोखा खाते हैं। मेरे प्रजा का आशा फिर कभी नहीं टूटेगा, प्रभु बोलते हैं। मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे लोग कौन है? हम हैं। लेकिन हम कौन है? तुम परमेश्वर का है, तुम हमको किसका है? प्रभु बोलते तू मेरा है, लेकिन हम बोलते हैं प्रभु मैं आपका हूं, नहीं बोलते हैं मैं किसी और का बनकर चले जाते हैं, है ना। मैं प्रभु का है,
वो विश्वास होना है। जो भी जीवन में समस्या आ रहा है उससे बड़ा इशू है ना, वो समझना है, तब आपका हानि बढ़ जाएगा, है ना। जो जिन वर्षों के उपज खाली थे, टिटिया ने खा लिया, बहुत सारे टिटिया। अभी मैं टिटियों को मैं ढांटूंगा, बेचने वाले भी वही है, वो ढांटने वाले भी वही है ना। ढांटूंगा, वो तुम्हारा उपज को खराब नष्ट नहीं करेगा। हम नहीं जानते हैं कहाँ कहाँ हमारा बर्बाद हो रहा है, पैसा जा रहा है, मेहनत बेकार हो रहा है, या हमारे शरीर में कैंसर है, कैंसर पता चलता है, टीबी पता चलते हैं जब पूरा कब्जा में लेकर आ जाता है, उसके बाद हमें मालूम होता है। लेकिन परमेश्वर का मालूम है ये बीमार बनकर नुकसान करेगा, बहुत पैसा खर्चा करवाएगा, मैं पहले इसे रोकूंगा, वो उनका मालूम है। दोबारा पढ़ के देख लेना 11 वचन 3 का, मलाकी 3 का 11। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, कुड़कूंगा मतलब ढांटेगा, दम खाएगा। हाँ, कुड़कूंगा मतलब क्या है? धमकाना। दम का मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, उनके पास मत जाओ शैतान बोला ना। लाबान का विरोध, याकूब के विरोध में लाबान आते हो तो क्या बोला? याकूब के साथ भली बात के अलावा बुरी बात बिल्कुल नहीं करोगे, है ना, बात किया। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। तुम चुप रहोगे, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, लिखा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गुड़गूंगा डीटियाँ जो नुकसान, आपका नुकसान कौन जादू टोना कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन गड्ढा खोद रहा है, कौन आपका चुगली कर रहा है, मैनेजर के पास जाकर, मालिक के पास जाकर, आपके कंपनी में या आपके काम करने की जगह पर या स्कूल में प्रिंसिपल के पास, कहीं पर भी आपका विरोध में जो बंदा सोच रहा है ना, उन्हीं से परमेश्वर बात करेगा। आपको नहीं मालूम है, आप सोच रहे होंगे ये बड़ा मीठी मीठी बात सुनकर यह मेरा बहुत प्यारा, ये मेरा विरोध में कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। हम चेहरा देकर हम धोखा खाते हैं, वही हमारे जान खाने वाले होंगे, जान कतरा का प्लानिंग कर रहे होंगे, है ना। आकर चुम्बन देगा, हाँ इतना प्यार करता है, ये थोड़ी मेरे विरोध में कुछ बोलेगा, भैया उसी में होगा जहर, है ना। हम नहीं जानते, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी में होगा बड़ा गहरा प्लान, है ना। लेकिन परमेश्वर का मालूम है अपना बच्चों के विरोध में कौन क्या कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन कहानी बना रहा है, कौन चुगली कर रहा है, कौन गड्ढा खोद रहा है ना। तुम्हें नुकसान हानि देने वाले टिड्डियों को मैं खुड़कूंगा, ऐसे खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे, नष्ट नहीं करेगा, भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके लिए युद्ध करने वाले हैं क्या? आपके विरोधी से, आपके शत्रु से, फिर आप क्यों परेशानी हो रही, जितना बड़ा क्यों ना हो, आमीन। आपको नुकसान पहुंचाने वाले जितना बड़ा क्यों ना हो, आप डरने की जरूरत नहीं, ये कि सपना काफी है ना। मुझे देखा, मैं सोचा था, मैंने परेशानी हो गया था, मैं प्रभु ने बोला जो कुछ टिटिया ना खा लिया ना, 25 வருஷங்களின் விளைவை நான் உங்களுக்கு, वो भी तुम लोगों को बोल रहा, उसमें यहाँ तो तुमको बोल रखा, तुम लोगों को मैं दूंगा, उसका मूल भाषा का ये मीनिंग। तुम क्यों चिंता कर रहे हैं? जो कुछ हो गया मैं तो वापस मैं भर दूंगा, लौटाऊंगा सब कुछ, शांति, खुशी, आनंद, पैसा, हाँ, नुकसान, बर्बाद, स्वास्थ्य, जो कुछ भी हो मैं वापस लौटाऊंगा। जो आपको है, जो खा लिया, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों आप टूट गए? आप टूटो मत, हिम्मत रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहें। जो कुछ खो गया, लाश हो गया, शत्रु ने लूट लिया, रिश्तेदार ने लूट लिया, गांव वाले ने लूट लिया, अड़ोसी पड़ोसी लूट लिया, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, शादी होकर इस आदमी के साथ, इस औरत के साथ मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, नहीं, तुम्हारा देश मनोहर होंगे। आमीन, हालेलुया। ये यहोवा की वाणी है। जहां आप सोच रहे हैं मैं परेशानी हूं,
परेशानी का कारण जो भी है उनसे प्रभु लड़ेगा। हमें वो छोड़कर भाग जाएगा, खाएगा नहीं, छोड़कर भाग जाएगा, हट जाएगा, आपके जीवन से हट जाएगा, जिंदगी से प्रभु दूर कर देगा। आमीन, आमीन। विश्वास नहीं कर पा रहे, बारी पन ग्रहण करें वचन। ये परमेश्वर के लिए मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ, आगे आपका लाइफ मजा में है ना, मनोहर हो। जो कुछ खा लिया वापस देगा। हालेलुया। I will restore to you the years that hath eaten. आमीन। जिन वर्षों की उपज टिटिया ने खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। अपने आप को जहां टिटिया आने का रास्ता द्वार आपने खोला, उसको बंद करने के लिए कोशिश करें, ठीक है ना? आप अलर्ट हो जाओ, बाकी आपके शत्रु से लड़ना परमेश्वर का काम है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें।
lost inside.